एक लेवीय और उसकी रखेल। अध्याय 19। उन दिनों में जब इजरायलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवीय पुरुष अप्रैम की पहाड़ी देश की परली ओर परदेसी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बैतलहम की एक रखेल रख ली थी। उसकी रखेल व्यभिचार करके यहूदा के बैतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर आया और उसके यहां गया कि उसे समझा बुझाकर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करके आनंदित हुआ। तब उसने ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वो 3 दिन तक उसके पास रहा। इसलिए वे वहां खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वो चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रह और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहां रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। जब ये पुरुष अपनी रखेल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख, दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख, दिन तो डूबने पर है, इसलिए यहीं आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी कसे हुए 2 गधे और अपनी रखेल संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, हम यबूसियों की इस नगर में मुड़कर टिकें। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराये नगर में जहां कोई इजरायली नहीं रहता न उतरेंगे, गीबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ, हम उधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं, हम गीबा या रामा में रात बिताएं। और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन की गीबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्त हो गया। इसलिए वे गीबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए और वो भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वो तो अप्रैम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेसी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता है और कहां से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बैतलहम से आकर एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूं और यहूदा के बैतलहम तक गया था और अपने घर को जाता हूं, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास गधों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी, जो तेरे दासों के संग है, रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर में हो, परंतु रात को चौक में न बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब वे पांव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ, हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। ये पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। देखो, यहां मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखेल भी है। उसको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पत पानी लो तो लो और उनसे तो जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया
और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पौ फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पौ फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि उसकी रखेल घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ हम चलें। जब कोई उत्तर न मिला तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी से रखेल के अंग अंग अलग करके काटा और उसे 12 टुकड़े करके इज़राइल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इज़राइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। अतः इस पर सोचकर सम्मति करो और बताओ। इज़राइलियों द्वारा युद्ध की तैयारी। अध्याय 20। तब दान से लेकर बरशेबा तक के सब इज़राइली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इज़राइली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामीनियों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा को आए हैं और इज़राइली पूछने लगे, हमसे कहो ये बुराई कैसे हुई। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखेल समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी रखेल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी रखेल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और अपने इज़राइलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इज़राइल में महापाप और मूढ़ता का काम किया है। सुनो हे इज़राइलियों, सब के सब देखो और यहीं अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गिबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे और हम सब इज़राइली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 पुरुषों में से 1000 पुरुषों को ठहराएं कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाएं, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको उस मूढ़ता का पूरा फल भुगता सकें जो उन्होंने इज़राइल में की है। तब सब इज़राइली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठे हो गए। तब इज़राइली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों से कितने मनुष्य पूछने को भेजे, यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इज़राइल में से बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इज़राइलियों की मानने से इनकार किया और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इज़राइलियों से लड़ने को निकले। और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़ जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बाएं चुने हुए पुरुष थे जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इज़राइली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब के सब योद्धा थे। बिन्यामीनियों से युद्ध। सब इज़राइली उठकर बेतेल को गए और ये कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इज़राइलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इज़राइलियों ने सवेरे उठकर गिबा के सामने डेरे डाले और इज़राइली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए और इज़राइली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इज़राइली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तो भी इज़राइली पुरुषों ने साहस करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाँति बांधी थी फिर पाँति बांधी। और इज़राइली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और ये कहकर यहोवा से पूछा,
क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हां, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वही था, और पिनहास जो हारून का पोता और अलीआजार का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकलें या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इस्राएलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए, और जो दो सड़क, एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई है, उसमें लोगों को पहले के समान मारने लगे, और मैदान में कोई 30 इस्राएली मारे गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वह पहले के समान हमसे मारे जाते हैं। परंतु इस्राएलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इस्राएली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बालता मार में पाँति बांधी, और घात में बैठे हुए इस्राएली अपने स्थान से अर्थात मारे गिबा से अचानक निकले। तब सब इस्राएलियों में से छांटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ना चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इस्राएल से हरवा दिया, और उस दिन इस्राएलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नष्ट किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। इस्राएलियों की विजय। जब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए और इस्राएली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। इस्राएली पुरुषों और घातकों के बीच ये चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाएं। इस्राएली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीनियों ने यह कहकर निश्चय की कि वे पहली लड़ाई के समान हमसे हारे जाते हैं, इस्राएलियों को मार डालने लगे और 31 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इस्राएली पुरुष घूमे, और बिन्यामीनी पुरुष ये देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इस्राएली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया। परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही, और जो अन्य नगरों में से आए थे उनको इस्राएली रास्ते में नष्ट करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनुहा में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए, और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष, जो सब के सब शूरवीर थे, मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नामक चट्टान की ओर भाग गए। परंतु इस्राएलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए थे, वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और ये सब शूरवीर थे। परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नामक चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वहीं रहे। तब इस्राएली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके, और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला सबको तलवार से नष्ट कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। बिन्यामीनियों के लिए पत्नियों की व्यवस्था। अध्याय 21। इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे, और कहते थे, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस्राएल में ऐसा क्यों होने पाया
कि आज इज़राइल में एक गोत्र की घटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहां वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब इज़राइली पूछने लगे, इज़राइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था? उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वो निश्चय मार डाला जाएगा। तब इज़राइली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में ये कहकर पछताने लगे, आज इज़राइल में से एक गोत्र कट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनसे अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुओं को स्त्रियां मिलने से क्या करें? जब उन्होंने यह पूछा, इज़राइल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेश से कोई छावनी में सभा को न आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई, तब यह जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहां नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहां यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नष्ट करो। और तुम्हें जो करना होगा वो ये है कि सब पुरुषों का और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनका सत्यानाश कर डालना। और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुमारियां मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने उन बिन्यामीनियों के पास जो रिम्मोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। तब बिन्यामीन उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गईं जो गिलादी यावेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थीं, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थीं। तब लोग बिन्यामीन के विषय फिर ये कहकर पछताए कि यहोवा ने इज़राइल के गोत्रों में घटी की है। तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामीनी स्त्रियां तो नष्ट हुई हैं, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें? फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए, ऐसा न हो कि इज़राइल में से एक गोत्र मिट जाए। परंतु हम तो अपनी किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इज़राइलियों ने ये कहकर शपथ खाई है कि शापित हो वो जो किसी बिन्यामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतेल से शेकेन को चली गई है और लबोना के दक्षिण की ओर है, उसमें प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। और उन्होंने बिन्यामीनियों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात लगाकर बैठे रहो और देखते रहो, और यदि शीलो की लड़कियां नाचने को निकलें तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश में चले जाना। और जब उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे, तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते। तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली। तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे। उसी समय इज़राइली भी वहां से चलकर अपने अपने गोत्र अपने अपने घराने को गए, और वहां से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था।